नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त उदय सनम। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो मैंने आप लोग को विभाज्यता के नियम बताया है। उस वीडियो में मैंने 2 से 3 से 4 से 5 से और 6 से भाग देने का आसान तरीका बताया है। किसी भी संख्या में आप बिना भाग दिए हुए बता सकते हैं वो संख्या उससे विभाजित होगा या नहीं। और आज की वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे 8 से 9 से 10 से और 11 से बिना भाग दिए हुए मात्र 2-3 ही अंक में आपको भाग देना है और बता सकते हैं उस संख्या से विभाजित होगा या नहीं। चलिए तो ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोग। 8 से विभाज्य किसी भी संख्या को 8 से विभाज्य होने के लिए उसके लास्ट आखिरी 3 अंक में हम लोग 8 से भाग देंगे। यदि संख्या 8 से कटेगा तो वह संख्या 8 से विभाज्य अवश्य होगा। चलिए इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देकर समझते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल दे रहा हूँ 7, 6, 8, 4, 9, 6, 8, 4, 0। ये संख्या कितना ही बड़ा रहेगा, आपको इसमें लास्ट आखिरी 3 अंक में ही विभाजित करना है। लास्ट के आखिरी 3 अंक में विभाजित करना है 8 से। यदि ये संख्या 8 से कटेगा तो पूरा जो संख्या है 8 से विभाज्य अवश्य होगा। चलिए हम लोग तो भाग देते हैं 8 से। लास्ट के आखिरी 3 अंक में 0, 4 और 8 है, इसी में हम लोग भाग देंगे। इधर से देखते हैं तो 8, 4, 0 है। 8, 4, 0, इसमें हम लोग 8 से भाग देंगे। 8 का 8, ये कट गया। यहाँ हम लोग 4 उतारे हैं, नहीं जा रहा तो यहाँ 0 देंगे, फिर यहाँ 0 उतारेंगे। 8 पचे 40। इस संख्या के लास्ट के आखिरी 3 अंक 8 से विभाज्य है, इसलिए पूरा जो संख्या है 8 से अवश्य कटेगा। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। यहाँ हम लोग लिख दे रहे हैं 7, 9, 6, 8, 2, 3, 4। ये जो संख्या है यदि हमको चेक करना है ये संख्या 8 से विभाज्य है या नहीं, तो लास्ट आखिरी 3 अंक में हम लोग 8 से भाग देंगे। तो यहाँ लास्ट आखिरी 3 अंक है 2, 3 और 4, इसमें हम लोग 8 से भाग देंगे। यदि ये संख्या 8 से कटेगा तो पूरा संख्या 8 से अवश्य कटेगा। चलिए हम लोग 8 से भाग देते हैं। 2 है, 3 है और 4 है। 2, 3 और 4 यहाँ ले जाते हैं। 8 दूना 16, 8 3 24 ज़्यादा हो रहा है इसलिए 16 ले जाएंगे। 13 में से 6 गया तो 7, ये कट जाएगा। यहाँ हम लोग 4 उतारेंगे। 8 नंबर 72, 9 मरतबे में 72, ये कट गया। 4 में से 2 गया तो 2, यहाँ 2 शेष बच गया, इसलिए ये संख्या जो 8 से पूरा विभाजित नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं 9 से विभाज्यता के नियम। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे 9 से विभाज्यता के नियम। चलिए तो हम लोग देखते हैं 9 से विभाज्य किसी भी संख्या को 9 से विभाज्य होने के लिए उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। किसी भी संख्या को 9 से विभाज्य होने के लिए उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ। 7, 2, 8, 4, 3, 3, 5, 4, ये हम संख्या लिख दिए हैं। अगर हमको चेक करना है 9 से विभाज्य है या नहीं, तो इस संख्या के अंकों का योग करेंगे। इस सबको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और जोड़ने पर जो संख्या आएगा अगर वो 9 से कटेगा तो पूरा संख्या ये 9 से विभाज्य अवश्य होगा। चलिए इसको हम लोग तो जोड़ते हैं। 7 2 9, 9 8 17, 17 4 21, 21 3 24, 24 3 27, 27 और 5 27 और 5 32, 32 4 36। पूरा को जोड़ने पर वो क्या आया है, 36 आया है। इसमें हम लोग 9 से भाग देंगे। 9 चौका 36, ये संख्या क्या होगा, 9 से पूरा कट गया। इसलिए संख्या है 7, 2, 8, 4, 3, 3, 5 और 4, ये 9 से क्या होगा, विभाज्य अवश्य होगा। चलिए हम यहाँ दूसरा एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। जैसे कि यहाँ एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं 5, 3, 2, 4, 6,
8 कितना भी बड़ा संख्या रहे उसके अंकों का हम योग करेंगे और उसके बाद 9 से भाग देंगे। अगर 9 से वो कटेगा तो संख्या 9 से विभाज्य अवश्य होगा। जैसे इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 5 + 3 + 2 + 4 + 6 + 8 सबको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 5 × 3 8, 8 × 2 10, 10 × 4 14, 14 × 6 20, 20 × 8 28, 28 जो है 9 से पूरा पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा है, यहाँ एक शेष बच जा रहा है, इसीलिए संख्या है 9 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। चलिए हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी पे। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दे रहे हैं 7 2 3 6 0 0। ये संख्या को अगर हमको चेक करना है 9 से विभाजित है या नहीं, तो पहले अंकों का योग करेंगे। तो 7 × 2 9, 9 × 3 12, 12 × 6 18, 18 जो है वो 9 से कटेगा। हम यहाँ भाग देकर देख लेते हैं 9 से 18 में, 9 दूना 18, ये पूरा पूरा क्या हुआ 9 से कट गया, इसलिए ये संख्या है 9 से विभाजित अवश्य होगा। चलिए हम लोग देखते हैं तो अगला तरीका 10 का विभाज्यता के नियम। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे 10 से विभाज्यता के नियम। चलिए हम लोग देखते हैं तो बोर्ड पर 10 से विभाज्य किसी भी संख्या को 10 से विभाज्य होने के लिए उसके अंत में क्या होना चाहिए, अंत में 0 माने 0 होना चाहिए। किसी भी संख्या को 10 से विभाज्य होने के लिए अंत में होना चाहिए 0। और ये जो 10 है 2 और 5 का फैक्टर है, वो संख्या 2 से विभाजित होना चाहिए और 5 से विभाजित होना चाहिए, इसीलिए 5 दूना 10 माने 10 से विभाज्य होने के लिए उसके अंत में 0 यानी 0 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देके आपको हम समझाते हैं। यहाँ लिख दे रहे 7 6 8 4 9 6। कितना भी बड़ा अगर हम संख्या दे देंगे, यदि इसके अंत में अगर 0 नहीं है माने 0 अगर नहीं है तो संख्या 10 से विभाजित नहीं होगा। एक और यहाँ पर एग्जाम्पल देकर समझाते हैं 7 3 8 4 6 9 और अंत में यदि 0 है, किसी भी संख्या के अंत में यदि एक 0 हो तो संख्या 10 से विभाजित अवश्य होगा। या एक और हम आपको क्वेश्चन देते हैं 7 3 2 5 8 4। यदि उसके अंत में अगर एक से अगर ज़्यादा भी 0 रहे, अगर 2 रहे या 3 रहे तो संख्या 10 से विभाजित अवश्य होगा। यहाँ एक दो और हम एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं। यदि कोई संख्या रहे 7 2 5 4 6 ये संख्या है, यदि अंत में यदि अगर 0 नहीं है तो संख्या 10 से विभाजित नहीं होगा। एक और हम एग्जाम्पल देकर समझाते हैं 9 3 6 8 4 और अंत में यदि एगो 0 तो रहना जरूरी ही है, यदि इससे अगर ज़्यादा भी अगर 0 है तो संख्या 10 से क्या होगा, विभाजित अवश्य होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अब 11 से विभाज्यता के नियम। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे 11 से विभाज्यता के नियम। चलिए तो हम लोग देखते हैं 11 से विभाज्य किसी भी संख्या को 11 से विभाज्य होने के लिए उसके अल्टरनेट अंकों का योग या तो 0 होना चाहिए और नहीं तो 11 से विभाज्य होना चाहिए। चलिए इसको हम लोग आपको लिख कर बताते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले रहे हैं 1 2 1, इसके अल्टरनेट माने एक छोड़ छोड़ कर जोड़ेंगे। जैसे कि इसको लिख लिए 1, और इसको छोड़ देंगे फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना आया 1 का 1 2, उसके बाद फिर माइनस और जो बच जाएगा उसको अल्टरनेट जोड़ेंगे। तो यहाँ एक ही संख्या है तो 2, ये दोनों को घटा तो क्या है 0, इसीलिए उसके अल्टरनेट अंकों का योग और उसके बाद हम सबट्रैक्ट करेंगे और उसका जो अंतर आएगा क्या आएगा, या तो 0 आएगा नहीं तो उसको 11 से विभाज्य होना चाहिए, 11 आना चाहिए 22 होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। तो संख्या क्या होगा 11 से विभाजित अवश्य होगा। यहाँ जो 121 है ये संख्या 11 से क्या है विभाज्य है। एक और हम दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। जैसे कि यहाँ हम एक संख्या लिख रहे हैं 1 2 3 2 1। यदि इसको हमको चेक करना है
11 से विभाज्य है या नहीं, तो इसके लिए एक छोड़ कर हम जोड़ेंगे। इसको लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे और इसको लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ क्या है, यहाँ 1 3 और 1 जोड़ेंगे। तो 1 का 3 4, 3 1 4, 4 1 5। यहाँ कितना आया है 5, 3 1 4 1 5। और उसके बाद जो बच जाएगा इसका हम लोग जोड़ेंगे। तो 2 का 2 4, कितना आया है 5 माइनस 4। यहाँ 1 बच गया है, इसलिए जो संख्या है 1 2 3 2 1 ये 11 से विभाजित नहीं है। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देकर समझते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग दूसरा एग्जाम्पल पर समझते हैं। यहाँ हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं 11 से विभाज्य होने का नियम के लिए। जैसे कि हम उदाहरण ले रहे हैं 13 31 और यहाँ 0 भी दे दे रहे हैं एक आध दो। इसको यदि हमको चेक करना है 11 से विभाज्य है या नहीं, तो इसके अल्टरनेट अंकों का योग करेंगे, माने एक छोड़ कर इसको इसको और इसको जोड़ेंगे, इसको इसको और इसको जोड़ेंगे, और ऊपर में अल्टरनेट इसको इसको और इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ हम लोग जोड़ रहे हैं, तो 3 1 को जोड़ेंगे, 3 को जोड़ेंगे और 0 को जोड़ेंगे। तो 3 1 4, तो यहाँ कितना आया है 4। और ये अल्टरनेट जो छोड़े थे इसको जोड़ेंगे, तो 3 और 1 4 में 0 तो 4, कितना आया ये 4 आया। अल्टरनेट अंकों का योग करेंगे और उसका उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना आया ये 0 आया। इसीलिए ये संख्या जो है 1 3 3 1 0 0 11 से क्या होगा विभाजित होगा। चलिए एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, जिसके हम लोग एग्जाम्पल लेकर देखते हैं 14 691। ये 11 से विभाजित है या नहीं, इसको हमको चेक करना है। तो अल्टरनेट अंकों का योग करेंगे, इसको इसको और इसको जोड़ेंगे। तो 6 1 7 1 8, इसको जोड़ रहे हैं तो 6 और 1 7 1 8 माइनस, अब जो बचा उसको अगर जोड़ेंगे 4 और 9 तो कितना आया 13। 13 में से 8 या तो माइनस 5। अल्टरनेट अंकों का यहाँ अंतर जो आया, अल्टरनेट अंकों का पहले योग करेंगे और उसके बाद अंतर करेंगे। यदि अगर 0 आएगा, 0 माने 0 या 11 से कटने वाला संख्या आएगा, 11 आएगा 22 आएगा 33 आएगा, तो 11 से विभाजित होगा। यहाँ बच रहा है -5, इसलिए संख्या जो 11 से क्या विभाजित नहीं है। दोस्तों हमारा वीडियो आप लोगों को यदि अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत।